Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Mat and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 7 about acids, bases and salts. आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने वाले हैं. इस चैप्टर में हमने क्या क्या नया सीखा. So let's see. Classify acids, bases and salts and give examples of each. सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो कंपाउंड्स हैं नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड्स उनको किस तरह से उनको क्लासीफाई करके एसिड्स बेसिस और साल्ट्स में इन तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है और उनकी हमने एग्जांपल्स देखी. नेक्स्ट हमने देखा आइडेंटिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी. ऑब्जर्व एंड राइट द यूजेस ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट्स इन डेली लाइफ. सो नेक्स्ट हमने देखा कि जो एसिड्स हैं वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी कि एसिड्स जो हैं वो सॉर टेस्ट रखते हैं, करोसिव होते हैं. सो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की मदद से हम देख के जज कर सकते हैं कि दैट सब्सटेंस इज एसिड. नेक्स्ट हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रिलीज करता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है. जो वीक एसिड है, क्लासिफिकेशन देखी हमने एसिड्स की वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे. तो उसमें वीक एसिड में हमने देखा कि जो वीक एसिड्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन रिलीज नहीं करते हाइड्रोजन आयन की, कुछ वैसे ही रिमेन रहते हैं और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज नहीं करते और फुली डिसोसिएट नहीं होते इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. सो नेक्स्ट हमने देखा कि बेसिस क्या हैं. बेसिस लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करती हैं, इसके अलावा बिटर टेस्ट रखती हैं और स्लिपरी होती हैं टच करने पे. और बेसिस की टाइप स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस हमने देखी कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं, जबकि जो वीक बेसिस हैं जो वो फुली तौर पे डिसोसिएट नहीं होती और कम कंसंट्रेशन रिलीज करती हैं हाइड्रोक्साइड आयंस की. उसके बाद हमने देखा कि सॉल्ट्स जो हैं वो एसिड्स और बेसिस के रिएक्शन से मिलकर बनते हैं. एसिड्स और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट आर सॉल्ट्स. नेक्स्ट हमने देखा डिस्क्राइब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़े और इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ हमने देखी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है. जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करती हैं और वो सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स देती हैं तो दैट रिएक्शंस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. और किस तरह से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं उनका डेली लाइफ में यूज़ है. लाइक जब हमें एसिडिटी फील होती है तो हम बेस इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि म्यूकिन सिरप में होती है. इसके अलावा डिफरेंट एंड एसिड जो टैबलेट्स होती हैं उनमें पाई जाती है ये बेस, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं. और ये बेस एसिड्स के जो एसिड हमारे स्टमक में पैदा हो जाता है और हमें एसिडिटी फील होती है, हार्ट बर्न होता है, पेन फील होती है अपर एब्डोमेन में, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये बेस जो है उसके असर को न्यूट्रलाइज कर देती है. सो ये रिएक्शन क्या है, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो इस तरह से ये डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. इसके अलावा आंट स्टिंग को उसके असर को ज़ाइल करने के लिए हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज डिफाइन pH एंड इट्स रेंजेस विद रेफरेंस टू इंडिकेटर्स. इंटरप्रेट द pH स्केल एंड आइडेंटिफाई एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. नेक्स्ट हमने देखा कि जो डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है. वो इंडिकेटर्स हमने पढ़े दैट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल अक्रिंग इंडिकेटर, जिसमें फिनोलेफ्थिलीन पढ़ा हमने. इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ा कि मिथाइल ऑरेंज किस तरह से कलर चेंज करता है और डिटेक्ट करता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है. उसके बाद हमने नेचुरल अक्रिंग जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं लाइक लिटमस सॉल्यूशन, टर्मेरिक पाउडर, चाइना रोज़ और रेड कैबिज के बारे में पढ़ा कि ये जो हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं एज एन इंडिकेटर टू डिटेक्ट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. इसके बाद हमने देखा कि pH जो है वो किस तरह से
किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताती है कि वो सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। सो इसमें हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स, वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस पीएच स्केल पे कहाँ लाई करती हैं, उनकी पीएच हमें कैसे बताती है कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। So next is homework. Take different household products like milk, water, lemon, orange juice, bleach, cleanser, tea, coffee, etc. and identify pH by testing through litmus paper. लिटमस पेपर की मदद से एज एन इंडिकेटर आप इसकी इंडिकेशन देखें, डिफरेंट सॉल्यूशन लें और उनमें देखें कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। देन पीएच स्केल की मदद से ये देखें कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड रखता है और कितनी स्ट्रॉन्ग बेस रखता है। सो आई होप यू enjoyed the whole review and learning of this chapter. Thank you so much. Allah Hafiz.